एक समबाहु त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल 3 पाई वर्ग सेमी है। तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। एक समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं और इसके चारों ओर एक वर्त है, तो यहाँ पर हम एक वर्त बना लेते हैं। इस परिवर्त का जो क्षेत्रफल है, परिवर्त का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, 3 पाई दिया है वर्ग सेमी, और हमें उस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है। परिवर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई। पाई से पाई कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर का मान 3 आएगा। हमें निकालना है आर का मान। ये वर्ग हटेगा तो इस पर वर्गमूल लग जाएगा, तो आर का मान √3 सेमी आएगा। त्रिज्या का मान आ गया, तो हम समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान भी निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, जब वर्त के अंदर समबाहु त्रिभुज हो, वर्त के अंदर समबाहु त्रिभुज हो तो इस वर्त की त्रिज्या को हम निकाल सकते हैं। यहाँ इसका सेंटर पॉइंट O है और इस वर्त की परिधि तक ये त्रिज्या R होती है। तो इस त्रिज्या को निकालने का फॉर्मूला क्या है, परिवर्त की त्रिज्या। परिवर्त की त्रिज्या कहते हैं क्योंकि ये वर्त इसके बाहर की तरफ है, तो परिवर्त की त्रिज्या होगी। अगर ये वर्त अंदर होता तो अंतर्वर्त की त्रिज्या होती। परिवर्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा और बट्टा में लगा दीजिए √3। ये है परिवर्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला। तो परिवर्त की त्रिज्या का मान तो हमारे पास √3 सेमी है, बराबर भुजा बटा √3, भुजा बटा √3। यहाँ से अगर हम भुजा का मान निकालें तो कितना होगा, ये √3 इधर भाग में उधर जाएगा तो √3 के साथ गुणा होगा। √3 का √3 से गुणा करेंगे तो भुजा का मान 3 सेमी आएगा। हमें क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़। इसकी 3 भुजाएं, तो 3 भुजाओं को जोड़ लीजिए। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा। तो 3 गुणा भुजा का मान कितना है, 3 सेमी। तो 3 का 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 सेमी इसका परिमाप आएगा। परिमाप का फॉर्मूला 3 गुणा भुजा, भुजा का मान 3 सेमी, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 सेमी। ऑप्शन बी इसका सही होगा।